सभी को नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक का अध्ययन करेंगे। हम इनमें से 2 पद्य पढ़ चुके हैं। हमने दूसरा पद्य पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि ऋषि कणव आश्रम में आ चुके हैं और आश्रम कुमारों को यह कहा है कि आप पता कीजिए कि प्रातःकाल में कितना समय शेष है। तब ऋषि कुमार देखते हैं कि प्रातःकाल हो चुका है, सूर्य उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहा है। चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्य के उदय होने से यह पता चल रहा है कि इस संसार में जो दुखी है वे समय के साथ सुखी हो जाते हैं और जो सुखी है वे समय के परिवर्तन के साथ दुखी हो जाते हैं। हर समय लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। तो इसी क्रम में अगला पद्य है। अंतहिते शशिनी शैव शैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुस्सहानि। अन्वय। शशिनी अंतहिते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीय शोभा मे दृष्टिम न नंदयति नूनम अबला जनस्य प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र दुस्सहानि। सूर्योदय के समय कमलिनी खिल उठती है और कुमुद्वती की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, कांति विहीन हो जाती है कुमुद्वती। तो हमने ये पद्य उससे पहले पढ़ा ही था और उसी से संबंधित यह पद्य है कि सूर्योदय के समय क्या स्थिति हो गई है। शशिनी अंतहिते अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव वही कुमुद्वती कुमुदिनी संस्मरणीय शोभा वह कुमुदिनी शोभा उस कुमुदिनी की दशा कैसी हो गई है, उसकी शोभा अब केवल स्मरण मात्र रह गई है। जो कुमुदिनी रात के समय खिली हुई थी, चंद्रमा उस समय आकाश में था, उस समय कुमुदिनी खिल रही थी और कुमुदिनी को देख करके सभी का मन प्रसन्न हो रहा था। वही कुमुदिनी चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अब संस्मरणीय शोभा मात्र वाली हो गई, अर्थात अब वह शोभा नहीं रही है। अब हम उस शोभा को बस याद ही कर सकते हैं कि यह कुमुदिनी इतनी सुंदर थी, पहले इतनी शोभायमान थी। तो ऐसी वह कुमुदिनी मे दृष्टिम नैनंदयति, वह मुझे अब आनंदित नहीं कर रही है, अर्थात मेरे को अब वह अच्छी नहीं लग रही है। जो पहले बहुत शोभनीय लग रही थी वह अब कांति विहीन हो गई है। नूनम निश्चित रूप से अबला जनस्य स्त्री जनों का इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि। इष्ट प्रवास अर्थात प्रियतम के प्रवास में जाने से जनितानि दुखानि, प्रवास में जाने से उत्पन्न दुख अति मात्र दुस्सहानि, वह बहुत ही असहनीय होता है। कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह कुमुदिनी अब संस्मरणीय शोभा वाली रह गई है,
वह अब मेरे को आनंदित नहीं कर रही है, मेरी दृष्टि को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि स्त्री जनों का जब प्रिय होता है, प्रियतम होता है, वह यदि प्रवास पे चला जाता है तो उनकी स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती है। अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में वे स्त्रीजन की स्थिति कैसी हो जाती है? अपने प्रियजन की अनुपस्थिति में स्त्रीजनों की स्थिति असहनीय दुखों से युक्त हो जाती है। यही यहाँ बताया गया है कि जो कुमुदिनी रात के समय इतनी अच्छी लग रही थी, जिस समय चंद्रमा आसमान में था, और जब चंद्रमा का अस्त हो चुका है, सूर्य का उदय हो चुका है, तो वह कुमुदिनी अपने प्रियतम चंद्रमा की अनुपस्थिति में कांति विहीन हो गई है। तो बताया गया है वास्तव में ये बात सत्य है कि जब किसी भी स्त्री का प्रियतम प्रवास पे चला जाता है तो उनकी अनुपस्थिति में उनका जो दुख होता है वह बहुत ही असहनीय होता है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आप समझ गए होंगे क्या है, कि मुख्य उद्देश्य यह है इस पद्य का कि दुष्यंत के जाने पर अब शकुंतला कांति विहीन हो गई है, वह असहनीय दुखों को सहन कर रही है। उनकी अनुपस्थिति में, अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में जो विरह होता है और उस विरह से उत्पन्न जो दुख है वह निश्चित रूप से बहुत ही असहनीय है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि अंतिम 2 चरणों में सूक्ति है और इसमें हम पद्य में देखें छंद कौन सा है, तो इसमें वसंत तिल का छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं। तो अब अगला पद्य है, उसमें यह बताया गया है कि जब कणु ऋषि तीर्थ से आ चुके हैं आश्रम में, तब उनकी सखियां प्रियंवदा, अनसुया और स्वयं शकुंतला चिंतित होती है कि अब जब कणु ऋषि को पता चलेगा कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है तो वे क्या सोचेंगे। तब यहाँ बताया गया, उसी के संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि वे जब चिंतित होती है तो उसी समय उनको पता चलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है कणु ऋषि को। उनको पता चल चुका है कि शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया है। तब अनसुया पूछती है प्रियंवदा से कि आपको कैसे पता चला, आप बताइए कि कणु ऋषि को कैसे पता चला है कि गांधर्व विवाह कर लिया है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि कैसे पता चलता है। अगला वो हम देख रहे हैं, चौथा पद्य। दुष्यंतेन आहितम तेजः दधानाम भूतये भुवै अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगृभाम समीम इव। आकाशवाणी से यह श्लोक बोला जाता है, किसी व्यक्ति ने नहीं बताया है, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी से पता चलता है कणु ऋषि को कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिए है। क्या बताया है आकाशवाणी से, हम अन्वय में देखते हैं। ब्रह्मन् दुष्यंतेन आहितम तेजय भुवै भूतये दधानाम तनयाम अग्निगृभाम समीम इव अवेहि। ब्रह्मन्, हे ऋषि, हे ब्रह्मवेता,
दुष्यन्तेन दुष्यन्तेन आहितम तेजः। दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भुवः भूतये पृथ्वी के कल्याण के लिए दधानाम तनयाम धारण करती हुई तनया को अग्निगर्भाम अग्नि के गर्भ से युक्त समीम इव समी वृक्ष के समान अवेही समझो। आकाशवाणी में यह बताया गया कि हे ब्रह्मवेता कण्व ऋषि, राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भूमंडल के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री को अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष की तरह समझो। जिस प्रकार समी वृक्ष, समी का अर्थ है खेजड़ा या खेजड़ी या जिसे हम जंटी बोलते हैं, समी वृक्ष का तात्पर्य है खेजड़ी। तो जिस प्रकार खेजड़ी के अंदर आग होती है, तेज होता है, वह दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार शकुंतला ने दुष्यंत के तेज को धारण कर रखा है और वह जो भी शकुंतला के अंदर दुष्यंत का तेज है वह पृथ्वी के कल्याण के लिए है। अर्थात शकुंतला इस समय गर्भवती है और इसके जो संतान होगी उससे संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण होगा। ब्रह्मन दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भुवः भूतये दधानाम तनयाम, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण की हुई अपनी बेटी को अग्निगर्भाम समीम इव अवेही, अग्नि को धारण करती हुई समी वृक्ष के समान समझो। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। तो अभी अपने 4 पद्य हो चुके हैं, अभी इतना ही, शेष बाद में। धन्यवाद।